हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स, कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो कोलाइडल सिस्टम्स हैं उनका डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। इन सभी टाइप्स को हम एक एक करके अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो उनमें से जो मैंने फर्स्ट टाइप लिया है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो जो कोलाइडल सिस्टम होता है ना, वो हमेशा टू कंपोनेंट्स से बनता है। इनमें से एक होती है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है क्या, डिस्पर्सन मीडियम। तो इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं। इसी बेस पर हम कोलाइडल सिस्टम का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो देखो इस तरह से समझे हम, यहां पर हम लें डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। यहां पर हमारा आ गया डिस्पर्शन मीडियम। यहां हो गया नेम ऑफ, ठीक है, कोलाइडल सिस्टम। और यहां पर हम लेंगे क्या, एग्जांपल्स। समझ गए? एक एक करके देखो हम समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में तो सबसे ज्यादा इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखो सबसे पहला है कि अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, समझ गए ना, कैसी हो, सॉलिड। हम ऐसा लिख लें, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम यहां पर ले लें, पहला लिक्विड, फिर यहां पर ले लें गैस और यहां ले लें हम सॉलिड। तो देखो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम कुछ भी हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड, जब आप नेम लिखेंगे कोलाइडल सिस्टम का तो उसमें सॉल जरूर आएगा। समझ गए ना? जैसे पहला क्या है, सॉलिड और लिक्विड, तो इसको सिंपल क्या बोलते हैं, सॉल्ट। समझ गए ना? सॉलिड हो और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम हो तो इसे क्या बोलेंगे, सॉल्ट। पहले मैं इनके नेम लिख दूं, है ना। फिर आता है सॉलिड गैस में डिस्पर्स्ड हो, मतलब डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड, तो इसको बोलते हैं एरोसॉल। और जब दोनों सॉलिड होते हैं ना, तब इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट। समझ गए ना? फिर से सुने, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम कुछ भी हो, लिक्विड गैस या सॉलिड, सॉल जरूर आएगा। सॉलिड और लिक्विड में पहले सॉल, फिर सॉलिड और गैस में एरोसॉल, और सॉलिड सॉलिड में सॉलिड सॉल। सॉल याद रखना है, सॉलिड, ठीक है, जो सॉल्यूट है कहें तो, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड तो सॉल। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स में। तो देखो सॉलिड लिक्विड सॉल्ट, ये है जैसे पेंट्स होते हैं, आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, वो ऑयल में मतलब एक टारपेंटाइन ऑयल या ऑयल में डिसॉल्व होते हैं। ठीक इसी तरह से गम है, समझ गए ना। स्टार्च की अगर हम मान लो गम बनाएं, गोंद जिसको लेई बोलते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि स्टार्च पाउडर सॉलिड फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व करके थोड़ा सा गर्म कर दें तो बन जाएगी, ठीक है, जिलेटिन है। इस तरह के जो कोलाइडल सिस्टम है, इन सब में सॉलिड होता है कौन, डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड होता है क्या, डिस्पर्सन मीडियम। अब हम आते हैं सॉलिड और गैस, एरोसॉल। तो देखो इसमें आता है स्मोक, धुआं जिसको बोलते हैं। धुएं में जो कार्बन डस्ट है, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है, स्मोक हो गया। इसके अलावा हैज हो गई, समझ गए ना। और
ये हो गया हैज हो गया, स्टॉर्म हो गया, धुंध मतलब ये आंधी हो गई, ठीक है। वॉल्केनिक डस्ट जो है, जब ज्वालामुखी फटता है तो जो धुआं फैल जाता है चारों तरफ, रेत धुआं, तो वो वॉल्केनिक डस्ट है। हैज हो गया, स्मॉक हो गया, स्टॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये किसमें आते हैं? सब एरोसॉल में। ये किसका हो गया? सॉलिड। और अगर सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सॉल है, जैसे ठीक है रूबी ग्लास, ठीक है, कलर्ड स्टोन है, जेम्स है, मणि पत्थर जिनको बोलते हैं, मणि, कलर्ड स्टोन, ठीक है, रंगीन पत्थर जो आते हैं, रूबी ग्लास है, ये सब किसमें आते हैं? हमारे सॉलिड सॉल में। तो यहां तक समझ गए होंगे कि सॉलिड, अगर मान लो डिस्पर्स्ड फेस है तो सॉल याद रखना है। एयर में है तो एरोसॉल, सॉलिड में है तो सॉलिड सॉल, लिक्विड में है तो सीधा सॉल। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था इनकी, मतलब डिस्पर्स्ड फेस केवल सॉलिड सॉलिड लिया गया। आप इनके एग्जांपल्स अच्छी तरह से याद रखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसमें स्मॉक पूछा गया है, ठीक है, ठीक इसी तरह से कलर्ड स्टोन हो गए, जेम्स हो गए, ये पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरा, इसी में देखो, अब इस तरह से आ जाए यहां पर, हम इसको मिटा दें कंप्लीट। अब यहां पर आ जाओ आप, गैस लेना, ये है गैस, यहां पर गैस और यहां पर गैस, ठीक है, यहां पर गैस और गैस, ठीक है, यहां गैस और लिक्विड और गैस, और यहां पर क्या आएगा? सॉलिड। मतलब गैस लिक्विड में डिसॉल्व है। तो देखो गैस और गैस का कोई कोलाइडल सिस्टम नहीं बन सकता, क्योंकि ये कैसा हो जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। कोलाइडल सिस्टम हेटेरोजीनियस होना चाहिए। एयर में और गैसेस मिला दोगे होमोजीनियस, तो इसका कोलाइडल सिस्टम पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं गैस और लिक्विड। तो मैं ये बता दूं कि जब डिस्पर्स्ड फेस गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो तो हमेशा उसमें फोम लग जाता है। मतलब गैस लिक्विड, जैसे लेदर है, सोप लेदर हो गया, ठीक है, सी लेदर हो गया, इसमें वायु मतलब एयर के बुलबुले जो होते हैं, बबल्स एयर के, ठीक है, वो लिक्विड के अंदर फैले होते हैं। तो यहां पर ये लिखा जाएगा, इसमें ये क्या है? फोम, और ये कहलाता है, ठीक है, लिक्विड फोम, या हम इसी को बोल सकते हैं फ्रॉथ, ठीक है। ये इसके अंदर का क्या आ जाएगा? सोप लेदर, समझ गए ना? सोप लेदर साबुन का झाग है, सी लेदर समुद्री झाग जो होता है वो आता है इसमें, समझ गए ना? गैस इसमें डिसॉल्व होती है लिक्विड में। तो इस तरह से लिक्विड फॉर्म फ्रॉथ हो गया, सोप लेदर हो गया, सी लेदर हो गया। अब आता है कि गैस और सॉलिड, जब गैस किस में डिसॉल्व हो? सॉलिड में, तो ये कहलाता है सॉलिड फॉर्म, समझ गए ना? इसमें आता है आपका क्या? प्यूमाइस स्टोन, झामा पत्थर इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक मतलब उस तरह का पत्थर है जो पानी में तैरता है, छोटे छोटे से सरंध्र बिल्कुल होता है। ठीक इसी तरह से सॉलिड, ठीक है, सी लेदर, सूखा समुद्री झाग जो होता है वो आता है। स्टाइरीन, रबर, ठीक है, रबर जो होती है सिंपल स्पॉन्ज जैसा, ठीक है, स्पॉन्ज भी आ जाएगा। रबर, स्टाइरीन रबर है, सॉलिड सी लेदर है, प्यूमाइस स्टोन है। तो गैस सॉलिड के अंदर भरी होती है। वैसे भी देख लो कि अगर गैस किसी सॉलिड में या किसी लिक्विड में इस तरह से हो ना तो वो फॉर्म बना देती है, स्पॉन्ज जैसा हो जाता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो तीन तो इसके थे, तीन में से दो ही होंगे, एक नहीं होगा। तो ये हो गए। अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ तक आप समझ गए ना, सोप लेदर, सी लेदर, ये प्यूमाइस स्टोन इसके एग्जांपल। तो इसमें आपको ये याद रखना है सोप लेदर क्या है, ठीक है, प्यूमाइस स्टोन में,
इस तरह से। तो ये हो गए। अब हम आ जाते हैं इसके बाद जो है यहाँ मिटा देते हैं हम, और यहाँ पर हम ले लेंगे केवल क्या लिक्विड वाले सिस्टम्स में, मतलब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज के बेस पर। तो देखो यहाँ पर अगर हम लिक्विड और लिक्विड ले केवल, मतलब यहाँ पर लिक्विड लिक्विड और लिक्विड, अब यहाँ पर लिक्विड और लिक्विड है, ठीक है, यहाँ लिक्विड हो गया, यहाँ सॉलिड हो गया, और यहाँ पर गैस हो गया। मतलब डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है तीनों जगह, यहाँ पर ये अलग। तो देखो लिक्विड लिक्विड से बनता है क्या, इमल्सन। समझ गए बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, पायस। ऐसे याद रखोगे, ई से मिलोगे एक साथ, एम से मतलब हो गया मिले, और एल से याद रखना ना लिक्विड, मतलब लिक्विड लिक्विड मिल गए तो बन गया इमल्सन। और इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क। क्या है, मिल्क हो गया, समझ गए ना, मिल्क हो गया, सीरप हो गए, टॉनिक जिनको बोलते हैं, ठीक है, मेडिसिन होती है जो लिक्विड मेडिसिन है, ठीक है। तो जो मेडिसिन कैप्सूल के फॉर्म में लिक्विड भरा होता है, तो इस तरह के लिक्विड लिक्विड होते हैं। मिल्क, इसका मिल्क में देखोगे वाटर होता है डिस्पर्सन मीडियम, फैट होती है डिस्पर्स्ड फेज, तो इस तरह से है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि लिक्विड और सॉलिड, जब लिक्विड किसमें मिला हो, सॉलिड में, समझ गए ना। तो अब आप देखो कि अगर लिक्विड सॉलिड में मिला होगा तो पूरा सिस्टम तो सॉलिड दिखेगा। तो इसमें इसको बोलते हैं क्या, जेल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, ठीक है, टूथपेस्ट देख लो आप। इसी प्रकार के अगर आप मिल्क से बने प्रोडक्ट्स देख लो, चीज है, ठीक है, बटर है, ठीक इसी तरह से कर्ड है, ये सब क्या है, आप देखोगे लिक्विड किस में डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो लिक्विड सॉलिड में, तो जेल आ गई। जेल में हम आ जाते हैं, देखो इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास जेल, एक तो हो गई जैम, जेली, समझ गए ना, जैम जो कि फ्रूट जैम्स आती हैं ये हो गई, ठीक है, कर्ड हो गया, बटर हो गया, बटर में आप देखोगे सॉलिड, उसमें लिक्विड वाटर डिसॉल्व रहता है, कर्ड है, दही हो गया, ठीक इसी तरह से कुछ दूध पॉलिश हो गई, ठीक है, इसी प्रकार से जेल, सिलिका जेल हो गई, सिलिसिक एसिड होता है। तो इस तरह से ये सब के एग्जांपल क्या है, जेल के। जेल लिक्विड सॉलिड से मिलकर बना है। और अब हम आ जाते हैं लास्ट जो है वो लिक्विड और गैस। जब लिक्विड गैस में फैला हो, तो जब लिक्विड गैस में हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं बरसात चल रही है मान लो, तो वो जो हमारे चारों तरफ क्लाउड बादल दिख रहे हैं, छोटी छोटी सी लिक्विड ड्रॉप्स वो एयर में फैले हुए हैं, ठीक इसी तरह से फॉग हो गया, ठीक है, मिस्ट हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये लिक्विड और गैस। तो इसको एक नेम से बोला जाता है एरोसॉल ऑफ लिक्विड, मतलब छोटे छोटे सॉलिड, मतलब एक ड्रॉप्स जो हैं वो लिक्विड के किसमें फैले हुए हैं, एयर में, तो एरोसॉल है आप किसका, लिक्विड का। और इसके जो एग्जांपल्स हैं मैं इनको मिटा दूं, आप यहां तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनके जो एग्जांपल हैं वो है क्लाउड, ओके, फॉग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है फॉग, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट में आता है फॉग में डिस्पर्सन मीडियम क्या। तो आप ऐसे याद रखोगे, फ्लूइड ऑन गैस, मतलब है कि गैस में फ्लूइड मतलब लिक्विड फैला हुआ है, तो गैस में फ्लूइड है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि गैस डिस्पर्सन मीडियम है और जो लिक्विड है वो है डिस्पर्सिव। क्लाउड तो आपको दिखता है एयर में, बादल, बादल मतलब पानी फैला हुआ, इसी तरह से मिस्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे स्प्रे जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे आते हैं, उनमें छोटे छोटे से लिक्विड ड्रॉप्स फैल जाते हैं चारों तरफ से, तो वो भी इसी तरह से कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इसमें आपको मिल्क याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जेल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेल में भी आए हैं, कार्ड क्या है, ठीक है, इसी प्रकार जैम क्या है,
बटर क्या है, इसमें कौन सा सिस्टम डिस्पर्सन फेस में है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम है, कौन डिस्पर्स्ड फेस है। तो अच्छी तरह से समझ लें कि अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है तो उसमें सॉल आएगा, अगर गैस डिस्पर्स्ड फेस है तो फोम आएगा। केवल लिक्विड वाला अलग सा है कुछ, लिक्विड लिक्विड तो इमल्सन, लिक्विड सॉलिड तो जेल, और लिक्विड गैस तो एरोसॉल ऑफ लिक्विड। पहले वाले में आपको पेंट्स है, गम है, ठीक है, इनको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको फॉग है, ठीक है, क्लाउड है, इनके विशेष रूप से याद रखना है और बिल्कुल सिंपल है इनको याद रखना। समझ गए ना, सॉल, जेल और इमल्सन। तो इनका तो ये था पहला क्लासिफिकेशन जो किस बेस पर मैंने आपको बताया, ठीक है, इनकी जो डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्सन मीडियम है, इनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं हम उस वीडियो में, तब तक आपसे नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।